नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल गणितनामा पे। तो रिवीजन कंटिन्यू करते हैं। एक्सरसाइज 5.2 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं और 5.3 का पहला और दूसरा क्वेश्चन कर लिया हमने। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे तो एक्सरसाइज 5.3 के मैंने फॉर्मूले यहाँ पे लिख दिए हैं, AN, SN, SN और SN। इन्हीं फॉर्मूलों का यूज करके हम पूरी की पूरी एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। यहाँ पे AN क्या है, SN क्या है, N क्या है, A क्या है, L क्या है, ये सब आपको मालूम है। ठीक है, N पदों की संख्या है, A फर्स्ट टर्म है, प्रथम पद है, D कॉमन डिफरेंस है, सार्वंतर है, SN है फर्स्ट N टर्म का टोटल, L है लास्ट टर्म। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं कुछ लिख देता हूं यहां पे। देखिए, पहला क्वेश्चन है गिवन A बराबर 5, D बराबर 3 और AN बराबर 50, फाइंड N एंड SN। ध्यान से देखिए, फर्स्ट वाला फॉर्मूला A रखेंगे, D रखेंगे, AN रखेंगे। ठीक है, A, D और AN, तो इससे हमारा फाइंड हो जाएगा N और उसके बाद में आपको करना है SN। तो SN के लिए N फाइंड हो गया हमारा, A दिया हुआ है, D दिया हुआ है और N अभी पता लगाई है, तो इससे SN। फिर भी एक क्वेश्चन कर लो। नेक्स्ट आपको करना है, देखिए गिवन दिया है, यहां लिखा हुआ है, सीधा फॉर्मूले में रखते हैं। AN और AN है आपके पास 50। पहले फॉर्मूला लिख लो, A प्लस N माइनस 1 मल्टीप्लाई D। AN है 50, A है 5 प्लस N हमें पता नहीं है, तो N माइनस 1 इंटू D और D है आपका 3। इनको ट्रांसफर करो, सोल्व करो, तो 50 माइनस 5, ये माइनस इधर आएगा, 5 इधर आएगा माइनस और 3 आ जाएगा डिवाइड में, 3 आ जाएगा डिवाइड में, बराबर N माइनस 1। 50 माइनस 5 करेंगे तो 45, 45 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 15, तो N बराबर हो जाएगा 15 प्लस 1 मीन्स 16। ठीक है, अब SN के फॉर्मूले में रख लीजिए। अब देखिए, ये लिखने की जरूरत यहां पे नहीं है क्योंकि आपको AN दिया है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यहां पे यूज कर सकते हैं, तो आपका क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। देखो, यूज ये भी कर सकते हैं, अगर आपको उस टाइम पे ये याद आ रहा है तो आप इससे करिए, ये याद है तो इससे करिए, क्वेश्चन दोनों ही कंडीशन में आपका सही होगा। लेकिन अगर ये याद है तो इससे करिए, कैलकुलेशन कम होगी, कम टाइम में सवाल हो जाएगा। तो SN, अब देखिए N की वैल्यू आ गई आपके पास 16, तो यहां लिखेंगे S16 बराबर N 16 डिवाइड 2 A, तो A है आपका 5 प्लस AN और AN है 50। तो कितना इजी क्वेश्चन है, इसको डिवाइड करेंगे 8 मल्टीप्लाई 50, 5 440, तो SN या S16 बराबर 440। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, सेम वैसे ही A7 दिया है और A13 दिया है। देखो ध्यान से, A13 का फॉर्मूला लिखते ही आपका काम बन जाएगा, आपको फाइंड हो जाएगा D। कैसे? A13 को आप लिख सकते हैं A प्लस 12D, और जब A प्लस 12D लिखेंगे तो A आपको दिया हुआ है, A13 दिया हुआ है, तो ट्रांसफर करेंगे D मिल जाएगा। ठीक है, और जब D मिल जाएगा तो D के बाद में आप फाइंड करेंगे SN। देखिए ध्यान से, यहां A13 दिया है और A13 दिया है, मतलब N बराबर 13। ये आपको क्वेश्चन में ध्यान से देखना है कि क्या क्या दिया है। ठीक है, तो यहां A13 लिख दिया। अब आपको सीधे सीधे N नहीं लिखा है कि N बराबर 13, बट A13 लिखा है, मतलब N है 13, पदों की संख्या है
13। ये फॉर्मूला यूज करेंगे डी के लिए और ये फॉर्मूला यूज करेंगे एस एन के लिए, क्योंकि एन हमें पहले से पता है, ए 13 भी पता है, तो ए 13 रखेंगे, ए रखेंगे, एन रखेंगे तो एस एन हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको करना है प्रैक्टिस में। नेक्स्ट देखिए फोर्थ क्वेश्चन आपको दिया है A3 बराबर 15 और S10 बराबर 125। आपको फाइंड करना है D और A10। अब देखिए डायरेक्टली आपको कोई पैरामीटर यहां पे नहीं दिया है, A3 दे दिया है और S10 दिया है। देखो A3 क्या है AN और S10 क्या है SN, तो ये दो फॉर्मूले हैं। तो A3 को लिखिए A3 बराबर 15, A3 को आप लिख सकते हैं A प्लस 2D बराबर 15 इक्वेशन 1। S10 बराबर 125 और S10 को आप क्या लिख सकते हैं, SN का फॉर्मूला है n/2 और n की वैल्यू है यहाँ पे 10। n की वैल्यू 10 कैसे है, S10 मतलब 10 पदों का योग या सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। तो n/2 a प्लस देखिए S10, तो A10 यहां पे आपको नहीं दिया तो पूरा फॉर्मूला लिख दीजिए। तो 2a प्लस n-1 और n है आपका 10 इंटू डी, ये आपका फॉर्मूला हो गया। डिवाइड करिए तो 5 2a प्लस 10-1 9d। देखो S10 बराबर क्या था 125, तो बराबर 125 बराबर 125। 5 को इधर डिवाइड करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो 2a प्लस 9d बराबर 25 इक्वेशन 2। देखो कुछ नहीं किया है, S10 को S10 के फॉर्मूले में रख दिया है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 125। इसको सोल्व किया है तो 2a प्लस 9d बराबर 25। इक्वेशन 1 में भी a और d है, 2 में भी a और d है, तो दो चर वाली रैखिक समीकरण यहां पे बनी है। इसको सोल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। देखिए कैसे सोल्व करेंगे, यहां 2a है, यहां पे a है, तो a का कोफिशिएंट बराबर करेंगे और बराबर करने के बाद में एक इक्वेशन से दूसरी घटा देंगे। तो पहले दूसरी इक्वेशन लिख लीजिए, 2a प्लस 9d बराबर 25 इक्वेशन 1। अब इसका कोफिशिएंट करना है आपको 2a और उसके लिए आपको पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो हो जाएगा 2a प्लस 4d बराबर 30। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4d और ये 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30। माइनस कर लीजिए, 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5d, 25 माइनस 30 करेंगे -5, d बराबर -1। थोड़ा सा टाइम लगा है लेकिन देखो कितना सिंपल है, तुरंत आपको d मिल गया। ठीक है, अब आपको फाइंड करना है A10 और A10 सिंपल है, a प्लस 9d। अब d तो आपको मालूम है लेकिन a पता नहीं है, तो यहां देखिए दो इक्वेशन है, दोनों में a है और d है। अगर d मिल गया तो d किसी एक इक्वेशन में रख दो, a मिल जाएगा। तो इक्वेशन 1 में a प्लस 2d बराबर 15, तो a बराबर आ गया आपका 17। अब ये कैसे आया, ये कैलकुलेशन आपको तुरंत करनी है अपने माइंड में, कहीं कॉपी पेन में कुछ नहीं। 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -2 इधर जाएगा तो +2 और जब 15 में ऐड होगा तो 17।
तो ए हो गया आपका 17। ए 10 बराबर ए प्लस 9d। 17 प्लस 19 इंटू -1। 9 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 17 - 9 8। ए 10 बराबर 8। देखो कितना इजी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, देखिए ए है, ए एन है, एस एन है, फाइंड एन एंड। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए ए एन और ए, तो ए एन और ए, साथ में एस एन, तो एस एन इस फॉर्मूले में रखोगे तो आपको एन यहां से फाइंड हो जाएगा। और जब एन यहां से फाइंड हो गया तो एन ए और ए एन, एन ए और ए एन इस फॉर्मूले में रखेंगे तो यहां से आपको डी मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आप खुद करेंगे। कैसे होगा ये मैंने आपको बता दिया है। पहले ये फॉर्मूला यूज करेंगे, उसके बाद में ये फॉर्मूला यूज करेंगे, तो पहले आपको एन मिलेगा, उसके बाद आपको डी मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए ए एन और एस, ए एन और एस, फाइंड डी। अब देखिए कैसे मिलेगा आपको। ए एन और एस, तो यहां से डी मिल जाएगा। देख लीजिए एक बार, एस एन बराबर एन बाई 2, 2a प्लस एन -1 इंटू डी। एस कितना है 192, एन कितना है 8 डिवाइड बाई 2, 2a है 3 प्लस एन 8, तो 8 -1 करेंगे 7, और डी आपको पता नहीं है, डी फाइंड ही करना है। तो डिवाइड करेंगे, यहां पे हो जाएगा आपका 4, इधर 192 मल्टीप्लाई में 3/2 6 प्लस 7 डी। इसको सोल्व करिए आगे, 4 को इधर लाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। तो 192 में 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 चौक 16, 4 8 32, 48 बराबर 6 प्लस 7 डी। इसको सोल्व करेंगे तो 6 इधर पहले माइनस में आएगा, उसके बाद इसके साथ बचेगा 7, तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो 48 - 6/7 बराबर डी और बराबर 6। कैसे आया, 48 - 6 42, 42 को 7 से डिवाइड करेंगे तो डी बराबर 6। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए 10th क्वेश्चन। यहां आपको दिया है एल एस और टर्म 9। देखो कुछ नहीं है, थोड़ा सा आपको घुमाया है। एल दे दिया है, एल मतलब है आपको पता है लास्ट टर्म, और टर्म भी दी है कितनी है, नो। जब नो टर्म है और लास्ट टर्म दी है मतलब नवी टर्म है, सिंपल है। एल बराबर 28, एस बराबर 144 और एन बराबर 9। आपको फाइंड करना है ए। देखिए कैसे करेंगे, एस एन बराबर एन बाई 2 ए प्लस एल, ठीक है। एन कितना है 9, तो एस एन दिया है 144, 9/2 और ए प्लस एल है 28। सोल्व कर लीजिए। देखो 9/2, तो इसको यहां डिवाइड मत करो, इसको इधर ले आइए, तो 2 आपका इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा और 9 डिवाइड में, ठीक है, बराबर a प्लस 28। अब ये देखिए 9 से डिवाइड होगा, 4 4 8 1 9, 9 1 9 5 9 6 54, ठीक है। तो 9 से 144 को डिवाइड कर लीजिए। 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधे लिख दीजिए 32।
2। 28 को इधर ले आएंगे तो माइनस के 28 बराबर ए, और ए बराबर हो गया। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फोर्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, आपको एपी दी है 9, 17, 25, मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। देखिए, हाउ मेनी टर्म्स मतलब ये एपी है 9, 17, 25, इसमें कितने पद होने चाहिए, कितने पद होने चाहिए टू गिव ए सम ऑफ 636, मतलब इस एपी का टोटल हो जाना चाहिए 636। कितना होना चाहिए? 636। तो एपी में टोटल कितने पद होंगे? देखिए क्या क्या दिया है आपको। ए है 9, डी है 17 माइनस 9 मतलब 8। पदों की संख्या आपको फाइंड करनी है, भाई कितने पद होने चाहिए। तो एन हमारे पास नहीं है, लेकिन एस एन आपको दिया है 636। देखिए यही फॉर्मूला है या नहीं, एन डी ए और एस एन, कितना आसान है। एस एन का फॉर्मूला लिखिए, एस एन बराबर 636 बराबर एन बटे 2। एन पता नहीं है तो सीधे लिख दो एन बटे 2। 2 ए की वैल्यू 9 प्लस एन पता नहीं है तो एन माइनस 1 इंटू डी 8। ठीक, अब इसको सोल्व कर लो। 636 बराबर एन बाई 2। देखिए ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई में है, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो 2 यहां पे कॉमन ले सकते हैं, तो ये 2 आ जाएगा आपका यहां पे गुणा 2। क्या बचा यहाँ पे 9 प्लस यहां बच गया आपका 4, और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n माइनस 4। 2 से 2 कट जाएगा, 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5, और 5 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 5n प्लस 4n, और 4n को n से मल्टीप्लाई करेंगे 4n स्क्वायर, बचा 636। ये बन गई आपकी एक द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखेंगे तो इसको यही लिखिए 4n स्क्वायर प्लस 5n, 636 को इधर ले जाइए माइनस 636, और बराबर में बच जाएगा आपके पास 0। अब n के लिए आपको ये द्विघात समीकरण सोल्व करनी है। अगर ये फैक्टराइजेशन मेथड से आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं कर सकते हैं तो आपको लगाना पड़ेगा इसमें फॉर्मूला, और फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ठीक है, अब यहाँ a क्या है, b क्या है, c क्या है आपको पता होना चाहिए। देख के a है 4, b है 5 और c है माइनस 636। फॉर्मूले में रखिए माइनस, तो माइनस b प्लस के 5 मतलब 5 प्लस माइनस b का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, तो सीधा स्क्वायर करके रखिए 25 माइनस 4, तो 4 a की वैल्यू भी 4 और c की वैल्यू माइनस 636 अपॉन 2a। आगे सोल्व करिए तो -5 प्लस माइनस रूट 25 माइनस, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 16, 16 को 636 से मल्टीप्लाई करिए तो 16 को 36 से करेंगे तो 16 96 का 6, 9 16 48 9 57 का 7, 5 16 96 5 96 5 101, तो 10,176 डिवाइड बाई 8। ठीक है, तो -5 प्लस माइनस रूट, इनको ऐड करिए, माइनस माइनस ये यहाँ पे प्लस, तो 10,176 और 25 ये हो गया आपका, और 76 और 25 को ऐड कर दीजिए,
175 25 200 201, तो 10,201 डिवाइड बाई 8, तो -5 प्लस माइनस रूट 10,201। अब देखो 10,000 के बाद में सिर्फ 201 है, तो 10,000 का होता है 100, तो 201 का देखिए 101 गुना 101 होता है या नहीं। तो 101 गुना जब 101 करेंगे तो आएगा 10,201, रूट हो गया आपका 101 डिवाइड बाई 8। अब यहाँ एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस, तो -5 प्लस 101 डिवाइड बाई 8, तो हो जाएगा आपका 101 में से 5 माइनस कर दो, 96 डिवाइड बाई 8 बराबर 12, तो n बराबर आया 12। दूसरी बार देखेंगे जब माइनस लेंगे, तो -5 और माइनस 101 डिवाइड बाई 8 बराबर माइनस के 106 डिवाइड बाई 8, ये भी n की वैल्यू है। देखिए जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करेंगे तो आपके पास दो सॉल्यूशन मिलेंगे, दो रूट होंगे। तो पहला रूट आया आपके पास n बराबर 12 और दूसरा आया n बराबर -106 डिवाइड बाई 8। अब ध्यान से देखिए, पहला इंटीजर है और पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है। अब ये बताइए n मतलब नंबर ऑफ टर्म, माइनस हो सकते हैं क्या? माइनस नहीं हो सकते। नंबर ऑफ टर्म हमेशा इंटीजर होंगे और पॉजिटिव होंगे। कल भी हमने एक सवाल किया था, तो नंबर ऑफ टर्म न तो डेसिमल में हो सकते हैं और न नेगेटिव नंबर हो सकते हैं। मतलब ये जो रूट है ये आपका यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म नहीं होगा, तो नंबर ऑफ टर्म हो गया आपके पास 12। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो जब आपसे क्या पूछा था यहाँ पे, हाउ मैनी टर्म ऑफ एपी, तो हाउ मैनी टर्म, 12 टर्म्स। ठीक है, देखिए 5 वक्त। फर्स्ट टर्म 5 मतलब a बराबर 5, लास्ट टर्म 45 मतलब l बराबर 45, सम बराबर 400 मीन्स s बराबर 400, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स एंड cd मतलब कॉमन डिफरेंस या d। तो आपको फाइंड करना है n एंड d। अब देखो a, l और s किसी फॉर्मूले से मैच कर रहे हैं क्या? तो a, l और s, यहां से n मिल जाएगा, तो s n बराबर n बाई 2 a प्लस l। एस एन है 400, n बाई 2, a है 5 और l है 45। 2 को इधर लाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा, तो 800 बराबर n, 45 प्लस 5 50, और 50 को जब इधर लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो 800 बाई 50 बराबर n, कितना आ गया 16। कितना इजी क्वेश्चन है, देखो n बराबर 16। अब आपके पास n भी आ गया 16। अब देखो a, l, s, n, सिर्फ आपको फाइंड करना है d। तो किसी भी फॉर्मूले से d आ जाएगा, इसी फॉर्मूले में रखो। अब आप कहोगे कि इस फॉर्मूले के लिए a n तो है नहीं, तो अब a n हमारे पास है। देखिए कैसे, लास्ट टर्म है 45 और नंबर ऑफ टर्म है 16, तो लास्ट टर्म आपकी 16 नंबर की टर्म होगी या नहीं? मीन्स l बराबर a 16, जो लास्ट टर्म है वो हो जाएगी 16वां पद। कितनी? 45। और a 16 को आप क्या लिख सकते हैं? a प्लस 15d बराबर 45। a आपको पता है 5 प्लस 15d बराबर 45। तो पहले 5 को ट्रांसफर करिए, फिर 15 को करिए, तो d बराबर 45 माइनस 5 डिवाइड बाई 46।
सॉरी 15, तो डी बराबर आ गया आपका 40/15। और सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 से इसको फैक्टराइज कर दो, तो 5 से कटेंगे 8 और 5 से कटेंगे 3, तो डी बराबर 8/3। कितना सिंपल क्वेश्चन है। एन बराबर 16 और डी बराबर 8/3। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ APR 17 एंड 350, कॉमन डिफरेंस 9, तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। क्या दिया है आपको, फर्स्ट टर्म दी है और लास्ट टर्म दी है, कितनी कितनी है 17 एंड 350, कॉमन डिफरेंस डी है 9, क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी टर्म्स मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, एंड व्हाट इज देयर सम और उन पदों का सम। तो देखिए ए फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, तो ए बराबर आपका हो गया 17 एंड लास्ट टर्म एल बराबर 350, डी बराबर 9। अब देखिए एल लास्ट टर्म दी है और पूछा है पदों की संख्या, तो जो अंतिम पद है वो आपका एनवा पद होगा या नहीं, तो ए एन बराबर हो जाएगा यहां पे एल, लास्ट वाली जो टर्म है वो हो जाएगी आपकी ए एन, मतलब nth टर्म इज लास्ट टर्म। अब ठीक है, अब आपके पास ए एन है, डी है और ए है। अब देखिए ए एन डी और ए से रिलेटेड कौन सा फॉर्मूला है, ये तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन हो गया आपका एल, तो 350 बराबर ए 17 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो गया आपका 9, 17 को इधर ले आइए तो 350 माइनस 17, 9 ये आ जाएगा डिवाइड में बराबर एन माइनस 1, माइनस करिए तो 333 डिवाइड बाई 9 बराबर एन माइनस 1, डिवाइड करिए 27 और 9 7 63, तो 37 बराबर एन माइनस 1, तो एन बराबर आ गया आपका 38, 1 इधर आएगा तो प्लस, तो एन बराबर 38, तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर 38, मतलब कितने पद हैं, तो कितने पद हो जाएंगे 38। व्हाट इज देयर सम मतलब उनका योग या उनका टोटल क्या है, ये देखिए एस एन बराबर एन बाई 2 ए प्लस एल, मतलब ये जो लास्ट टर्म थी 350, ये ए एन मतलब 38वां पद है आपका, तो एस एन बराबर एन बाई 2 ए प्लस एल, 38 पद है तो एस 38 लिख देंगे बराबर 38/2, ए 17 और एल है आपका 350 बराबर, डिवाइड करो तो 19, ऐड करो तो 367, अब आप मल्टीप्लाई कर लो तो आपका एस आ जाएगा 38 पदों का योग। ठीक है, 19 7 33, 3 13, 19 1 14 और 13 27 का 7 12, 19 57 12 69, तो एस 38 आ गया आपका 6973। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच डी बराबर 7 एंड 22nd टर्म इज 149। देखिए डी बराबर 7
और 22nd टर्म मतलब A22 बराबर 149। A22 को आप क्या लिख सकते हैं, A प्लस 21D बराबर 149। तो A प्लस 21D है आपका 7 बराबर 149। 21 इंटू 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 147 बराबर 149। तो A बराबर आ गया आपका 2। ये हमने अभी क्यों कर लिया, क्योंकि देखिए फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म। तो जब पहले 22 पदों का टोटल करेंगे तो कोई सा भी फॉर्मूला आप लगाएंगे तो आपको A फाइंड करना ही है। तो हमने क्या किया, सिर्फ 22nd टर्म को लिख दिया है, A22 बराबर 149। तो A 22 हो जाएगा, A प्लस 21D बराबर 149, 21 गुना 7 149। तो A बराबर आ गया आपके पास 2। अब आप टोटल कर लीजिए, तो 22 पदों के योग को क्या लिखेंगे आप, S22। अब ध्यान से देखिए, A 22 है और यहाँ S 22 है, मतलब SN और AN, A मिल गया D मिल गया, तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे ये। तो N है आपका 22/2, A है 2 प्लस AN मतलब A 22 149। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। 11 151 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 151 मतलब 1510 और 151, तो 1510 और 151 1661। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए 8th क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी वॉज सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18 रेस्पेक्टिवली। देखो क्या दिया है आपको, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, मतलब n बराबर है आपका 51। फाइंड क्या करना है, Sn। और क्या दिया है, सेकेंड एंड थर्ड टर्म, मतलब A2 और A3। A2 क्या है 14 और A3 क्या है 18। A2 और A3 से आप फाइंड करेंगे N और D, सॉरी N तो दिया है, A और D। तो A2 बराबर 14, A2 के आप लिख सकते हैं A प्लस 2 को क्या लिखेंगे N माइनस 1D, मतलब 2 माइनस 1 और 2 माइनस 1 1, मतलब 1D बराबर 14। इक्वेशन 1। नेक्स्ट है A प्लस, डायरेक्ट लिख देता हूं, A3 है तो A प्लस 2D बराबर 18। देखो A दोनों में सेम है, कोफिशिएंट यहां भी A और यहां भी A, तो यहीं सोल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस माइनस, A से A कैंसिल हो जाएगा, D माइनस 2D करेंगे तो माइनस D बराबर 14 माइनस 18 करेंगे तो माइनस के 4, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, D बराबर 4। ठीक है, D की वैल्यू यहां पुट कर दो, तो A प्लस 4 बराबर 14, तो A बराबर 10। अब देखो भाई, D मिल गया, A मिल गया और N मिल गया, D N और A, तो S N आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, तो आपको 51 के लिए टोटल यहां फाइंड करना है। आधा सवाल मैंने करा दिया है, A और D, एक फॉर्मूला यूज करना है, सीधे सीधे वैल्यू रखनी है और आपका सवाल सोल्व हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289। सिंपल है, पहले 7 पदों का योग है 49 और 17 पदों का योग है 289। तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स।
फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो लिखिए पहले 7 पदों का योग, तो 7 पदों का योग हम लिखेंगे S7 बराबर कितना है 49, और 17 पदों का योग मतलब S17 बराबर 289। ठीक है, तो S7 को आप क्या लिख सकते हैं, S7, तो S7 को फॉर्मूले में रखिए n/2। अब n हो गया यहां पे 7, तो 7/2, 2a प्लस n हो गया 7 माइनस 1 इंटू d बराबर 49। इसको सोल्व करियो, इसको सोल्व करो, तो 7/2 को इधर ले जाएंगे तो 2/7, तो 2a प्लस 7 माइनस 1 6d बराबर 49 इंटू 2/7। यहां से 2 कॉमन आ जाएगा, बचेगा a प्लस 3d बराबर 2 को फिर इधर ले जाओ। अब देखो यहां मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो 2 से 2 कैंसिल, 7 से 49, 7 बार कैंसिल। ठीक है, तो a प्लस 3d बराबर 7, ये बन गई आपकी इक्वेशन 1। देखो बहुत सिंपल है, पहले भी इस टाइप का सवाल दिया था हमें, लेकिन वहां S7 ना होके क्या होता था A7, A17, और इक्वेशन वही बनती थी। तो अब ये पहली इक्वेशन बन गई, आप चाहो तो नेक्स्ट इक्वेशन बना के A और D आप फाइंड कर सकते हो, क्योंकि यहां आपको चाहिए फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। चलो इसको मैं पूरा ही करा देता हूं, क्योंकि यहाँ n दिया है तो आप लोग कंफ्यूज होगे इसमें। ठीक है, पहली इक्वेशन। दूसरी देखिए S17 के लिए ये हो जाएगा 17/2, 2a प्लस n माइनस 1 मतलब 16 d बराबर 289। 17/2 का इधर ट्रांसफर कर दो, या पहले यहां से 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन ही ले लो, क्या बचा a प्लस 8d 289, इसका इधर ट्रांसफर कर दो, तो a प्लस 8d बराबर, अब देखो 2 से 2 कट जाएगा, यहां बचा 17, और 17 जब इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो यहां सीधे डिवाइड करके लिख दो, तो 17 का भाग एक बार बचे 11, और 17 7 119, 17 7 119, तो ये हो गया 17, इक्वेशन 2। अब 1 और 2 को सोल्व कर लीजिए, तो यहां है a प्लस 8d बराबर 17, तो इक्वेशन 1 को इसमें से घटा लीजिए, घटाएंगे तो माइनस माइनस माइनस, ये माइनस, 8 में से 3 गए तो 5d, 17 में से 7 गए तो 10, तो d बराबर आपका हो गया 2। और जब d बराबर 2 हो गया तो d की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख लो, 1 में या 2 में, तो आपको मिल जाएगा a। तो देखिए इक्वेशन 1 से a प्लस 3 इंटू डी बराबर 7, तो a बराबर क्या हो गया 3 दूनी 6, और 6 इधर जाएगा तो माइनस में, तो 7 माइनस 6 बराबर 1, तो a बराबर 1, d बराबर 2। अब Sn फाइंड कर लो, Sn बराबर n की वैल्यू n/2, टू a की वैल्यू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 2, n/2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2n माइनस 2, तो 2 से माइनस 2 0, n/2 इंटू 2n, 2 से 2 कट जाएगा, तो Sn बराबर हो जाएगा n स्क्वायर।
मतलब अगर 10 पदों का हमें टोटल करना है तो 10 का स्क्वायर कर देंगे, एक तरह से फॉर्मूला बन गया। तो n पदों का योग हो जाएगा आपका n स्क्वायर। 20 पदों का टोटल करना है तो 20 का स्क्वायर, 21 का करना है तो 21 का स्क्वायर, 24 का करना है तो 24 का स्क्वायर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो 10th क्वेश्चन, शो दैट A1 A2 A3 ऐसे करके AN तक forms an AP where AN is defined as below। बहुत आसान है, ध्यान से पढ़िए। ये देखना है कि A1 A2 A3 और AN एक AP बनाते हैं या नहीं बनाते। अब A1 A2 A3 AN का पता ही नहीं है, तो वेयर AN इज डिफाइंड एज बिलो। AN आपको दिया है ये, AN बराबर है 3 + 4n। AN बराबर 3 + 4n। तो A1 कितना हो जाएगा आपका 3 + 4 × 1। बहुत सिंपल है, क्या करना है, n को कर देना है 1। तो पहला पद हो जाएगा 3 + 4 × n की जगह 1, तो बराबर 7। A2 बराबर 3 + देखो यही फॉर्मूला है, इसमें n की वैल्यू चेंज करते जाएंगे बस। A3 बराबर 3 + 4 3, 4 × 3 12 और 3 15। A4 बराबर 3 + 4 4 19। ध्यान से देखिए, 7 और 11 में डिफरेंस 4 का, 11 और 15 में डिफरेंस 4 का, 15 और 19 में डिफरेंस 4 का। तो इसका मतलब A1 A2 A3 AN, पहला आंसर आ गया आपका फॉर्म्स एन AP। तो पहले पूछा है शो दैट A1 A2 A3 AN तक फॉर्म्स एन AP वेयर AN आपका ये दिया है 3 + 4n। नेक्स्ट आपसे पूछा है आल्सो फाइंड द फर्स्ट 15 टर्म्स। आल्सो फाइंड द फर्स्ट 15 टर्म्स। फर्स्ट 15 टर्म्स ये है, कुछ और है, सॉरी, आल्सो फाइंड द सम ऑफ। आल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। तो पहली 15 टर्म्स का हमें सम यहां फाइंड करेंगे। तो n बराबर हो जाएगा 15 फॉर फर्स्ट 15 टर्म्स। तो एन का फॉर्मूला लिख लीजिए। तो S15 बराबर n की वैल्यू 15/2 2 और a मीन्स A1, पहला पद यहां पे हो गया आपका 7 प्लस n की वैल्यू 15, 15 - 1 करेंगे तो 14 14 और d हो गया आपका 4। तो 15/2 पहले सोल्व कर लीजिए। 7 × 2 14 प्लस 14 4 56। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 350 175 525। तो सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म 525। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज। फॉर्मूला दिया है, देखो तो फॉर्मूला देख के घबराना नहीं है। अभी अभी हमने एक क्वेश्चन किया है फॉर्मूले पे, वहां आपको फॉर्मूला दिया था AN का, nth टर्म का, और यहां पे आपको फॉर्मूला दिया है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, मतलब SN के लिए। ठीक है, आपको एक इक्वेशन टाइप की दे दी है कि फर्स्ट n टर्म का जो सम है वो होगा 4n - n²। तो आपको फाइंड क्या करना है, देखो फर्स्ट टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म
सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, 10th टर्म और nth टर्म। ठीक है, बहुत आसान है। सबसे पहले देखो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, मतलब एस का फॉर्मूला आपको दिया है और पहला सवाल पूछा है फर्स्ट टर्म। तो ये बताइए कि फर्स्ट टर्म जो आपको है A1, ये S1 के बराबर होगी या नहीं। क्यों? क्योंकि पहला जो टर्म है उस टर्म को लिखो या उस टर्म का टोटल करो, दोनों वैल्यू आपके पास बराबर रहेंगी। तो लिखेंगे गिवन Sn बराबर 4n माइनस n स्क्वायर, देन फर्स्ट टर्म मीन्स S1 बराबर क्या हो जाएगी, जैसे अभी पहले क्वेश्चन में किया था हमने, पिछले क्वेश्चन में n की वैल्यू यहां पे 1 रख देंगे। कितना हो गया 4 माइनस 1 का स्क्वायर मतलब 1, तो 3। तो S1 इसको कह लो चाहे A1 कह लो, ये हो गया आपके पास 3। ठीक है, अब आपको फाइंड करनी है सेकेंड टर्म, और सेकेंड टर्म अगर फाइंड करना है मतलब A प्लस डी, और D यहां आपके पास है नहीं, तो सेकेंड टर्म के लिए हम क्या करेंगे S2 फाइंड करेंगे। ठीक है, तो S2, अब S2 हो जाएगा आपके पास 4 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4। S2 बराबर हो गया आपके पास 4 और S1 बराबर हो गया आपके पास 3 या A1 बराबर 3। ठीक है, अब देखिए S2 मीन्स है दो पदों का योग। तो S2 को आप क्या लिख सकते हैं फॉर्मूले में, Sn का फॉर्मूला होता है n/2 मतलब 2/2 2a, और a हम फाइंड कर चुके हैं 3 भाई, a मीन्स A1 फर्स्ट टर्म, तो 2a प्लस n-1, n है 2, तो 2 माइनस 1 इंटू डी, और डी हमारे पास है नहीं, वही फाइंड करना है। तो 2 से 2 कट जाएगा 1, और 1 की यहां मल्टीप्लाई में है तो इसको लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 3 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 प्लस 2 माइनस 1 करेंगे 1, और 1 को डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो डी, और बराबर कितना 4। कैसे S2 बराबर 4, S2 का हमने फॉर्मूला लिखा बराबर 4, तो 6 प्लस डी बराबर 4, तो डी बराबर आ जाएगा -2। कैसे आया 4 माइनस 6। अब आपके पास डी है और फर्स्ट टर्म है, तो डी और फर्स्ट टर्म से आप थर्ड टर्म, 10th टर्म, nth टर्म कोई सी भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। तो थर्ड हो जाएगी a प्लस 2d, a है 3 और d है -2। -1, तो A3 बराबर -1। ठीक है, A10 बराबर A प्लस 9d, तो 3 प्लस 9 इंटू -2, 9 दूनी 18 माइनस के 18 और प्लस के 3, तो -15, तो A10 बराबर -15। और nth टर्म क्या हो जाएगी an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, और a है आपका 3, तो 3 प्लस n-1 इंटू डी, और d है -2। इसको और सोल्व करके यहां लिख देता हूं मैं। देखो 3 प्लस
n-1 को -2 से मल्टीप्लाई करना है, तो n को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -2n, तो हो जाएगा -2n, और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +2, तो 3 और 2 5, -2n, तो nth टर्म मतलब an बराबर 5 - 2n। ये आपके आंसर हो गए सारे। कौन कौन से? A1, ठीक है, S2, D हमने फाइंड किया है। आगे वाले क्वेश्चन आपके फाइंड करने के लिए A3 -1, ये भी आंसर है। A10 -15, ये भी आपका आंसर हो गया। और an बराबर 5 - 2n। जैसे ये फॉर्मूला दिया है Sn के लिए, वैसे ही an या nth टर्म के लिए आपके पास ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। क्या फाइंड करना है? सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो देखो 40 धनात्मक पूर्णांक डिविजिबल बाय 6, मतलब ऐसे 40 धनात्मक पूर्णांक या पॉजिटिव इंटीजर्स जो 6 से डिविजिबल या विभाजित हो। तो पहले 40 लिख लीजिए कैसे कैसे होंगे। पहला हो जाएगा 6, दूसरा हो जाएगा 12, तीसरा हो जाएगा 18, ऐसे करके 40 टर्म्स। ठीक है भाई, 6 से डिवाइड होने के लिए 6 के मल्टीपल होना जरूरी है, मतलब 6, 12, 18 ऐसे करके 40 टर्म, क्योंकि 40 टर्म का हमको क्या करना है? सम फाइंड करना है। ठीक है, तो A हो जाएगा आपका 6, B बराबर भी 6, N बराबर 40, तो आपको फाइंड करना है Sn, मतलब S40। ठीक है, तो S40 के लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे और 40 पदों का टोटल ज्ञात करेंगे। सेम काम आपको 13 क्वेश्चन में करना है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। यहां देखो ऐसा इंटीजर था जो 6 से डिविजिबल हो, यहां आपको 8 का मल्टीपल लिखना है, तो 8 के मल्टीपल हो जाएंगे भाई 8, 16, 24, 32 ऐसे करके 15। तो पहली टर्म हो जाएगी 8, डिफरेंस भी 8, टर्म हो जाएगी आपके पास 15, मतलब n बराबर 15। फॉर्मूला लगाना है और सॉल्व करना है। सेम ऐसे ही 14वां सवाल है, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 50। ऑड मतलब विषम संख्याएं, तो विषम संख्याएं हो जाएंगी आपकी 1, 3, 5, 7, 49 तक, क्योंकि 0 से 50 के बीच में ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 50, तो 0 से 50 के बीच में ऑड नंबर्स हो जाएंगे 1, 3, 5, 7 ऐसे करके कहां तक? 49 तक। तो A बराबर 1, D बराबर 2। अब देखिए यहां पे n नहीं है, ये है an, तो an बराबर 49। तो A और an और यहां पे D है, तो D से आप फाइंड कर लेंगे n, मतलब कितनी संख्याएं हो जाएंगी और कितनी संख्याएं n फाइंड होने के बाद में आप फाइंड करेंगे Sn। तो पहले ये फॉर्मूला यूज करना है, उसके बाद में ये फॉर्मूला यूज करना है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। देखिए नेक्स्ट है, एक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर है। मैंने यहां शॉर्ट करके क्वेश्चन लिखा है क्योंकि क्वेश्चन ही पूरे बोर्ड पे आता नहीं तो आपका। तो एक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर है, उसको कोई कंस्ट्रक्शन का वर्क मिला है, काम कर रहा है, लेकिन काम में डिले हो गया, और जब काम में डिले हो गया तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर पेनल्टी लगी। और पेनल्टी कैसे लगी भाई? जितना दिन डिले करेगा उसके हिसाब से पेनल्टी लगेगी पर डे, और पर डे पेनल्टी तो लगेगी, जितना डिले करता जाएगा पेनल्टी भी बढ़ती जाएगी। अगर एक दिन डिले किया तो पेनल्टी है 200, पहले दिन की पेनल्टी लग गई।
अगर 2 दिन डिले हुआ तो पहले दिन की लगेगी 200 और दूसरे दिन की लगेगी 250। मतलब पहले दिन की भी लगेगी और दूसरे दिन की भी, लेकिन दूसरे दिन 50 रुपए बढ़ के लगेगी। ठीक है, 3 दिन डिले किया तो 200, 250, 300, ऐसे जितने दिन डिले करेगा 50-50 रुपए बढ़ते हुए चले जाएंगे। अब कॉन्ट्रैक्टर ने डिले किया 30 दिन, तो बताओ टोटल कितनी पेनल्टी पड़ेगी। तो देखो टोटल पेनल्टी कैसे फाइंड करेंगे। पहले दिन की पेनल्टी 200, दूसरे दिन की पेनल्टी 250, तीसरे दिन की पेनल्टी 300, कितनी 3 डेज। कितने दिन के लिए? 30 दिनों के लिए। तो आपके पास पहला पद आ गया, a बराबर 200, d बराबर है 50 और n बराबर है 30। तो a मिल गया, d मिल गया और n मिल गया। तो s n आपको फाइंड हो जाएगा n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो अब इसको आप यहां आसानी से सोल्व कर सकते हैं। n की वैल्यू पुट करो, a की वैल्यू और d की वैल्यू, केवल क्वेश्चन समझना था, बाकी वही 3 टर्म दिए, इनको फॉर्मूले में रखना है तो आपको मिल जाएगा। और लास्ट में जब SN निकालोगे तो उसको लिख देना है कि कॉन्ट्रैक्टर को 30 दिन में इतनी पेनल्टी या इतना जुर्माना भरना पड़ेगा। ठीक है, देखिए 16 और 17 क्वेश्चन भी देख लीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपके मजेदार, इसमें 18, 19 और 20 उनको समझेंगे, केवल समझना ही है बस। उसके बाद समझने के बाद आपका वही फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है और क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, ये भी इंपॉर्टेंट भी है और अच्छा सवाल है। देखिए, सम ऑफ 700 यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेज। कोई स्कूल का फंक्शन है, उसमें 7 कैश प्राइज देने हैं। ठीक है, ईच कैश प्राइज इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल प्राइजेस। देखो सवाल क्या है, मेरे पास 700 रुपए हैं और 700 रुपए में मुझे 7 पुरस्कार देने हैं, 7 प्राइज देने हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि 7 प्राइज में 100 रुपए के 7 दे दूंगा, मेरे 700 रुपए खर्च हो जाएंगे, तो ऐसा मुझे नहीं देना है। प्राइज ऐसे डिसाइड करने हैं कि पहला पुरस्कार होगा कुछ रुपयों का, तो उसके बाद जो दूसरा पुरस्कार होगा वो पहले से 20 रुपए कम हो जाएगा। फिर तीसरा जो पुरस्कार होगा या प्राइज होगा वो दूसरे से फिर 20 रुपए कम हो जाएगा। फोर्थ होगा, थर्ड से 20 कम हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से मुझे 7 प्राइज डिसाइड करने हैं। तो क्वेश्चन आपके पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल प्राइजेज। क्वेश्चन को समझ के आपको लिखना है कि आपको दिया क्या है। देखिए, गिवन सम ऑफ ऑल प्राइजेज मीन एस, भाई सारे प्राइज का टोटल दे दिया मतलब सम, तो एस बराबर 700। नंबर ऑफ प्राइजेज कितने हैं? 7, तो एन बराबर कितना हो गया? 7। हर प्राइज में कितने का डिफरेंस है? 20 का, और 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज। अब देखो, एक तरह से ये हो गया आपके पास कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस को यहां आप प्लस भी ले सकते हैं और माइनस भी ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? अगर हम यहां प्लस लेंगे, अगर प्लस लेते हैं, जो पहली टर्म आएगी हमारे पास सबसे छोटा प्राइज आएगी, तो सबसे छोटा प्राइज, उसके बाद दूसरा प्राइज, उसके बाद तीसरा प्राइज, ऐसे करके सबसे बड़ा वाला जो प्राइज है फर्स्ट प्राइज, वो हमारा सबसे लास्ट में आएगा। और हमें फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल प्राइजेस, मतलब सारे प्राइज हमें फाइंड करने हैं। ये ऐसा नहीं है कि सीरियल से पहले बड़ा वाला फिर छोटा वाला फिर उससे छोटा वाला, ऐसे। ठीक है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन जैसे दिया है वैसे ही आप ले लीजिए। 20 लेस मतलब -20, डी बराबर -20। अब देखिए, एस है,
एन है, डी है। अब एस, एन और डी, तो आपको क्या चाहिए? ए चाहिए भाई, आपको एपी बनानी है एक तरह से, तो आपको चाहिए ए। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दीजिए। एस हो गया आपका 700 बराबर एन हो गया 7/2, 2a प्लस एन की वैल्यू 7, 7 में से 1 माइनस करेंगे तो 6 और डी हो गया -20। 7/2 को इधर ले आओ तो 700 गुणा 2/7, ये रिवर्स हो जाएंगे यहाँ पे। 2a प्लस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 120, तो -120, सो 200 -120 को इधर लाएंगे तो +120 डिवाइड बाई 2 बराबर a। तो 200 और 120 जोड़ दो, 320, 320 का आधा 160 बराबर a। और a क्या है? फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट प्राइज 160। अब यहां लिखेंगे फर्स्ट प्राइज, भाई फर्स्ट प्राइज ज्यादा वाला होना चाहिए, तो फर्स्ट प्राइज 160, सेकंड प्राइज 140, थर्ड प्राइज 120, 100, 80, 60, 40, कितने बनाने हैं? 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 प्राइज हो गए। कितने कितने के? 160 से लेके 40 तक। जोड़ के देख लो 700 आते हैं या नहीं आते हैं। 0 4 6 10 8 18 2 20 4 24 6 30, 0 3 और 4 7। ये लो जी, हो गया काम। देखो कितना सिंपल सवाल है। ठीक है, अगला समझ लो, समझ लो, करना आप ही को है। एक क्लास में, सॉरी स्कूल में ट्री प्लांटिंग कैंपेन है, मतलब पौधे लगाने हैं, स्कूल के अंदर भी स्कूल के बाहर भी। ठीक है, पौधे लगाने हैं तो कैसे लगाने हैं? तो नंबर ऑफ क्लास बराबर नंबर ऑफ ट्रीज। ठीक है, नंबर ऑफ क्लास मतलब सीरियल नंबर, मतलब अगर पहली क्लास है तो पहली क्लास के बच्चे लगाएंगे 1 पेड़, दूसरी क्लास है दूसरी क्लास के बच्चे 2 पेड़, तीसरी क्लास है तो तीसरी क्लास के बच्चे 3 पेड़, 4 क्लास हैं तो चौथी क्लास के बच्चे 4 पेड़, ऐसे करके पेड़ लगाएंगे। क्लास कहां तक है आपकी? 12 तक। टोटल क्लासेस हैं 12, लेकिन ईच क्लास हैव 3 सेक्शंस। ईच क्लास हैव 3 सेक्शन, मतलब सभी क्लास में 3-3 सेक्शन है, तो हर सेक्शन वाला बंदा एक पौधा लगाएगा। तो अब बताइए, जो पहली क्लास है कितने पौधे लगाएगी? 3, क्योंकि पहली क्लास का नंबर है 1, तो पहली क्लास 1 पौधा लगाएगी, और 3 सेक्शन है तो 3 पौधे। सेकेंड क्लास, दूसरी क्लास है तो 2 पौधे, और 3 सेक्शन है तो 2 2 2 मतलब 6, 2 गुणा 3। थर्ड है तो 3 गुणा 3, फोर्थ है तो 4 गुणा 3, मतलब 3 6 9 12। कहां तक? 12th। 12 गुणा 3 बराबर 36। तो ऐसे करके पौधे लगाएंगे। क्वेश्चन क्या है? हाउ मैनी ट्री विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो फॉर्मूले से करना है। फर्स्ट टर्म हो गई 3, डी हो गया 3, भाई 2 टर्म का डिफरेंस कितना हो गया? 3, 3 6 9 12, और लास्ट में दिया है 12th टर्म। 12th टर्म है आपकी 36। तो इस टाइप का सवाल आप पहले कर चुके हैं, जहां आपके पास ए हो, डी हो और ए एन हो, तो आपको फाइंड करना है एस एन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका 70। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, यहां कुछ क्वेश्चन दिए हैं प्रैक्टिकल, केवल क्वेश्चन समझना है, सोल्व वैसे ही होगा जैसे बाकी के क्वेश्चन हुए हैं। अगर आपको सीरीज बन गई या ये टर्म कोई फाइंड हो गई, ए एन डी एस एन कुछ भी,
तो उसके बाद आपको फॉर्मूला लगा के सोल्व करना है। तो क्वेश्चन समझ लो, क्वेश्चन आप ही को करना है, सोल्व आप ही को करना है। देखो पहला जो क्वेश्चन है ये क्या है, एक सर्पिल दिया है और सर्पिल कैसे दिया है, एक सेमी सर्कल है, मतलब अर्धवृत्त यहां से यहां तक का, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक चलेंगे तो अर्धवृत्त की परिधि के बराबर चलेंगे, और परिधि फाइंड करने के लिए आपको चाहिए रेडियस। तो इस फर्स्ट की रेडियस है 0.5, ये लिखा है 0.5 0.5, समझ में आया। इसके बाद जब ये नेक्स्ट वाला सेमी सर्कल बनता है तो इसकी रेडियस हो जाती है डबल, मतलब 0.5 प्लस 0.5, सॉरी डबल नहीं, ऐड हो जाएगी। तो 0.5 से हो जाएगी 1, सेंटर हो जाएगा बी, यहां सेंटर था ए। ध्यान से देखिए, फर्स्ट सेमी सर्कल में r बराबर 0.5, तो फर्स्ट सेमी सर्कल की रेडियस होगी 0.5, और यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो सेमी सर्कल की सरकमफेरेंस या पेरीमीटर या परिधि के बराबर होगी या नहीं। तो सर्कल की परिधि या सरकमफेरेंस होती है 2 पाई r, और सेमी मतलब आधे की करेंगे तो 2 पाई r का आधा कर देंगे, मतलब पाई r, ठीक है। तो लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल पाई r बराबर 22/7। अब 22/7 को बाद में लिखेंगे, अभी लिख लेते हैं पाई r, ठीक है। ये होगी स्टेप 1। सेकेंड स्टेप में सेकेंड सेमी सर्कल में, तो सेकेंड सेमी सर्कल में रेडियस होगी कितनी, अब आपका सेंटर है बी, तो जब सेंटर बी है तो रेडियस यहां से लेके यहां तक हो जाएगी, मतलब 1.0, ठीक है। तो लेंथ पाई आर बराबर पाई गुणा 1.0, यहां भी लिख लीजिए पाई गुणा 0.5। थर्ड पे आ जाइए, ये हो गया, ये हो गया, इसके बाद वापस ये, ठीक है। अब इसके लिए देखिए रेडियस कितनी हो जाएगी, इसके लिए आपका सेंटर है ए, जो ऊपर वाले हैं इनके लिए सेंटर है ए, और जो ये नीचे वाले हैं इनके लिए सेंटर है बी। तो इसके लिए जब सेंटर ए है तो इस बी वाले की रेडियस यहां से यहां तक थी 1, और यहां से यहां तक 0.5, तो थर्ड के लिए रेडियस हो जाएगी 1.5, ठीक है, और लेंथ हो जाएगी पाई आर बराबर पाई इंटू 1.5। तो ध्यान से देखिए एक पैटर्न बन रहा है, पहले की रेडियस 0.5, फिर 1, फिर 1.5, अगले की आ जाएगी 2, फिर 2.5, फिर 3, ऐसे करके रेडियस बढ़ती जाएगी, और लेंथ आ जाएगी पाई आर मतलब 0.5 पाई, पाई आर मतलब 1 पाई, पाई आर मतलब 1.5 पाई, फिर पाई आर मतलब 2 पाई, ऐसे करके लेंथ बढ़ती जाएगी। तो हमें करना क्या है, टोटल लेंथ फाइंड करनी है इन 13 सेमी सर्कल। ऐसे कितने सेमी सर्कल हो जाएंगे, 13 सेमी सर्कल। तो 13 सेमी सर्कल के लिए हम एपी बनाएंगे। अब एपी बनेगी आपकी लेंथ की, ठीक है। तो लेंथ की एपी बनेगी 0.5 पाई। अब देखो 0.5 पाई कहां से आया, ये रहा, उसके बाद में 1 पाई, मतलब केवल पाई लिखेंगे, उसके बाद 1.5 पाई, उसके बाद 2.0, और ऐसे करके 13 टर्म्स। समझ में आया यहां तक? अगर यहां तक सवाल समझ में आया तो आगे का क्वेश्चन आपका हो जाएगा। टोटल लेंथ फाइंड करनी है, मतलब एस।
तो एस के लिए ए बराबर 0.5 पाई, डी बराबर, अब देखो पाई सब में कॉमन है, पाई सब में कॉमन है, तो जब डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस आएगा 0.5 का। कैसे भाई, पाई में से 0.5 पाई घटाएंगे तो 0.5 पाई तो बचेगा, और यहां 1.5 पाई में से पाई घटाएंगे तब भी 0.5 पाई, 2 पाई में से 1.5 पाई घटाएंगे तब भी 0.5 पाई, तो डी हो गया आपका 0.5 पाई। ठीक है, और n बराबर हो गया आपका 13, तो a हो गया, d हो गया और n, तो आप फाइंड करेंगे एस n 13, n/2, 2, a की वैल्यू 0.5 पाई, तो 2a प्लस n माइनस 1, तो 13 माइनस 1 मतलब 12, और d मतलब 0.5 d। ठीक है, 0.5 को 2 से करेंगे तो 1, और 0.5 को 12 से करेंगे तो 6, तो 1 को पाई से करेंगे तो केवल पाई, और 6 को डी से करेंगे, सॉरी n माइनस 1 इंटू डी, ये 0.5 पाई, डी नहीं पाई, डी की वैल्यू हमने रखी है 0.5 पाई, तो ये हो जाएगा 6 पाई। ठीक है, तो S13 बराबर आ गया 13/2, पाई प्लस 6 पाई कितने हो जाएंगे, 7 पाई इंटू 7, और पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, तो 7 से 7, 2 से ये 11, और 13 को 11 से मल्टीप्लाई करो, तो 13 कम 13, 13 कम 13, 143, तो 13 पदों का योग हो गया आपका 143। ठीक है, अब ये यूनिट देख लो इसकी क्या है, तो सेंटीमीटर, तो लेंथ ऑफ 13 सेमी सर्कल इज 143 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो स्पाइरल बनेगा इतना बड़ा 13 सेमी सर्कल का, उसकी टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, 143 सेंटीमीटर। देखो क्या गजब का सवाल था कि 0.5 इधर 0.5 इधर, इसके बाद में हमें ऐसे ऐसे करके सर्कल बनाना है, तो बताओ 13 अगर सेमी सर्कल बना देंगे तो कितनी लेंथ बन जाएगी। अब 13 बनाओ, 53 बनाओ, 63 बनाओ, सबकी आप फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास मेथड है। एपी बना लिया आपने, और एपी बनाने के बाद आपको सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू रख। देखिए 19वां सवाल, 19वां क्वेश्चन जो है वो सेम प्राइज वाला जो क्वेश्चन था आपका 700 रुपए वाला, वैसा ही है। यहां क्या है, आपके पास 200 लॉग्स हैं, लॉग्स मीन्स लकड़ी के लट्ठे। ठीक है, अब इन 200 लकड़ी के लट्ठों को कैसे रखा है, पहले रखा है 20 लट्ठे। ठीक है, 20 के बाद 20 के ऊपर 19, 19 के ऊपर 18, 18 के ऊपर 17, तो ऐसे ऐसे करके हम वर्टिकल लाइनें बनाते जा रहे हैं। पहली लाइन में हमने रखे 20, दूसरी लाइन में 19, तीसरी लाइन में 18, तो हमें टोटल 200 लॉग्स रखने हैं या 200 लट्ठे रखने हैं, तो बताओ ऐसी कितनी रो बन जाएंगी। तो बहुत सिंपल है, देखो आपकी एपी बनेगी 20, 19, 18, 17। ठीक है, ए बराबर हो गया 20, डी बराबर हो जाएगा -1, और एस बराबर 200, क्योंकि टोटल जो लट्ठे हैं वो कितने हैं यहां पर 200। ठीक है, तो ए दिया है और डी दिया है और एस दिया है, तो ए डी और एस आपको फाइंड करना है एन, मतलब कितनी लाइनें होंगी। भाई जितने टर्म यहां एपी में आ जाएंगे उतनी ही लाइनें बनेंगी, तो एन आपको फाइंड करना है। तो फॉर्मूले में रखिए एस बराबर 200, एन हमें पता नहीं है, बटे 2, 2 ए की वैल्यू 20, तो 2a प्लस, फिर n की वैल्यू पता नहीं, n -1, और d हो गया -1, क्योंकि घटते हुए क्रम में पहले 20, फिर 19, फिर 18, फिर 17, ऐसे करके ये
रखे जाएंगे। तो -1, ठीक है। 2 को इधर ट्रांसफर ही कर लो भली, तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा n, मल्टीप्लाई करो 40 प्लस इसको मल्टीप्लाई करो, -1 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो -n, और -1 को -1 से करेंगे तो +1, तो 200 को मल्टीप्लाई करेंगे 400, n 40 और 1 41 -n, तो बराबर 400, बराबर मल्टीप्लाई कर लो, तो n को 41 से करेंगे 41n -n स्क्वायर। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में रखो, तो यहाँ n स्क्वायर माइनस में है तो इसको इधर ले आओ, इधर लाने से क्या होगा, n स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, तो सोल्व करना इजी हो जाएगा। तो n स्क्वायर को जब इधर लाएंगे तो प्लस का n स्क्वायर, 41n को इधर लाएंगे तो -41n, और 400 पहले से यहां है क्योंकि इन दोनों टर्म को इधर ला रहे हैं, तो प्लस 400 बराबर 0। अब आपको ये इक्वेशन सोल्व करनी है। देखो फैक्टराइजेशन से हम सोल्व कर सकते हैं क्या, मल्टीप्लाई पे आपको 400 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पे 41, तो ऐसी संख्या होंगी 25 और 16, तो n स्क्वायर -25n -16n प्लस 400। अब देखो ये सब कैसे किया, ये आपको द्विघात समीकरण में जाके समझना पड़ेगा। तो n कॉमन लिया -25, माइनस यहां से 16 कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा n + 25, सॉरी माइनस माइनस, हाँ, तो जब यहां माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा माइनस, यहां +400 है और माइनस जब कॉमन लिया तो यहां से बचा n और यहां 16 से डिवाइड करेंगे 25, तो दोनों में कॉमन आ गया n -25 और यहां से n -16, तो ये हो गया n सॉरी बराबर 0 लिख दो, बराबर 0 है तो पहली बार में जब n -25 को लेंगे तो n -16 इधर डिवाइड में चले जाएगा तो n बराबर हो जाएगा 25। दूसरी बार में n -16 को लेंगे तो -16 इधर जाएगा तो n बराबर 16। अब देखो, अब बताओ हम रख ऐसे ही रहे हैं 20 19 18 17 16, तो क्या ऐसा हो सकता है कि 25 लाइनों में भी 200 लट्ठे रख सकें और 16 लाइनों में भी रख सकें? ऐसा नहीं होगा। तो इन दोनों को आपको चेक करना है कि 200 लट्ठों के लिए आपका कौन सा n सही होगा। तो देखिए कैसे चेक करेंगे, तो हम क्या करेंगे 20 19 18 17 16 ऐसे करके कोई टॉप रो आएगी जहां आके हमारे 200 ये खत्म हो जाएंगे, तो हम टॉप रो को चेक करते हैं कि वहां पे आके कितने रहेंगे। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे an का, भाई हमें nवां पद फाइंड करना है, तो an बराबर a + n - 1 × d, क्योंकि n है हमारे पास, d है और a है, तो हमें an फाइंड करना है। तो पहले लो 25 के लिए, तो a 25, a की वैल्यू रखो 20 प्लस 25 के लिए n - 1 24 और d - 1, तो हो गया 20 और 24 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -24, तो 20 - 24 हो गया -4। a 16 के लिए देखो, a + 15d, 20 + 15 -1, 20 - 15 बराबर 5, तो a 16 हो गया 5। अब ध्यान से देखिए 25वां पद, अगर मान लो 25 लाइनें लगाएंगे हम, तो 25वीं लाइन में जाके
कितने लट्ठे आएंगे, माइनस में। मतलब 200 के बाद भी हमें कुछ रखने पड़ेंगे। और सबसे आखिरी पंक्ति में -4 मतलब 4 घटाने हैं, मतलब सबसे आखिरी में आएगा आपका 1 और उसके बाद में वापस 1 2 3 4 हम हटाएंगे, तब जाके आपका ये आएगा 200, मतलब माइनस में। तो कुल मिला के जो आपका nवां टर्म है ये माइनस में नहीं हो सकता। भाई आप मान लो कोई भी पंक्ति 25वीं पंक्ति में माइनस में 4 लट्ठे रख ही नहीं सकते, तो A25 आपका हो जाएगा गलत, सही हो जाएगा A16। तो कुल मिला के कितनी पंक्तियां बनेंगी या कितनी रो बनेंगी, 16, ठीक है। और आखिरी पंक्ति में आपके लट्ठे आएंगे 5। तो इसका जो जस्टिफाइड आंसर होगा ये होगा नंबर ऑफ रो 16। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 19। देखो 20वां क्वेश्चन क्या है, केवल क्वेश्चन समझना है आपको। क्वेश्चन अगर आप समझ लिए तो उसके बाद आपको सोल्व करना है। ये एक रेस है। रेस में क्या हुआ, एक बाल्टी रख दी है और यहां 10 आलू रख दिए हैं, ठीक है। तो रेस होगी तो क्या करना है आपको, पहले आलू पे जाना है, आलू उठा के बाल्टी में डालना है, फिर दूसरे पे जाना है, फिर आलू बाल्टी में डालना है, फिर तीसरे पे जाना है, फिर आलू बाल्टी में डालना है, फिर चौथे पे जाना है, फिर आलू बाल्टी पे डालना है, फिर पांचवें पे जाना है, फिर आलू बाल्टी में डालना है। अगर आपको आलू में दिक्कत हो रही है तो आप लहसुन रख लो। आलू आपको लग रहा है कि बहुत सस्ती चीज रख दी है, उसके लिए हम कौन भागे, तो आप लहसुन रखो, ठीक है, और फिर लहसुन को डालो बाल्टी में। तो कुल मिला के ये रेस है। तो कितने आलू उठाने हैं, 10 आलू। अगर आपको आलू की जगह कुछ और उठाना है तो और भी उठा सकते हैं, लेकिन रेस ऐसे ही होगी भाई, उतनी ही दूरी पे रखना है कि पहला जो आलू लहसुन प्याज आप जो भी रखोगे 5 मीटर पे, और उसके बाद में हम रखेंगे 3-3 मीटर पे, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है कि ये रेस पूरी करने में जो कंपटीटर है या भागने वाला है पार्टिसिपेंट, वो टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे। अब आपके पास यहां ये दे दिया कि टोटल 10 आलू हैं, मतलब 10 बार दौड़ेगा। कितनी बार दौड़ेगा, 10 बार। तो अब हम यहां पे एक एपी बनाते हैं। तो जब पहला आलू उठा के लाएगा तो 5 मीटर यहां से जाएगा और 5 मीटर वापस आएगा। तो पहली टर्म हो गई 5 गुणा 2, 10। उसके बाद यहां से यहां तक जाएगा, मतलब 5 + 3, और फिर वापस भी आएगा, मतलब गुणा 2, तो 5 और 3 8, 8 दूनी 16, ये दूसरे में। उसके बाद तीसरे आलू के लिए 5 + 3 + 3 और गुणा 2, क्योंकि जाना है और आना है, तो बराबर 5 3 8, 8 3 11, 11 दूना 22। फिर नेक्स्ट के लिए 5 + 3 + 3 + 3 गुणा 2, कितना हो गया, 28। कितने, 10 पदों तक। 10 पदों तक क्यों, क्योंकि 10 ही आलू उठाने हैं भाई, उसके बाद के नहीं उठाने देंगे। तो ए हो गया आपके पास यहां 10, बी हो गया कितना। अब देखो पहले तो ये एपी है या नहीं, डिफरेंस 6, डिफरेंस 6, तो डिफरेंस 6, देन यस दिस इज एन एपी। तो एपी में फर्स्ट टर्म हो गई आपके पास 10, क्योंकि पहला आलू उठाने में टोटल डिस्टेंस कवर करेगा 10, दूसरे में 16, तीसरे में 22, ऐसे करके कुल 10 पदों तक की टोटल डिस्टेंस अगर हम जोड़ लेंगे तो पूरे कंपटीशन में इसको कितना दौड़ना पड़ा वो हम ज्ञात या फाइंड कर सकते हैं। तो डी हो जाएगा यहां पे 6, ए बराबर 10 और डी बराबर 6, एन बराबर फिर 10। तो ए डी और एन आपको फाइंड करना है, एस एन। ए डी और एन दिया है तो आपको एस एन फाइंड करना है, तो बहुत सिंपल है, ए एन और डी रख दो, एस एन आ जाएगा। लो कर ही लेते हैं, अभी आ जाएगा। एन बराबर है 10, तो 10/2, 2 ए है 10 प्लस एन 10 है तो n -1 हो जाएगा 9 और इंटू डी
डी है आपका 6। बहुत आसान है। 10 दूना 20, 9 छक्की 54, 5 54 और 20 74, मल्टीप्लाई कर लो, 740 का आधा हो जाएगा, तो 740 का आधा हो जाएगा 370। कितना भागोगे भाई लहसुन लेने के लिए? 370 मीटर। तो धन्यवाद। आज की क्लास बहुत लंबी चली है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत स्कोरिंग है। सिंपल भी है, स्कोरिंग भी है। तो लगभग आपको सारे सवाल मैंने एक्सरसाइज 5.2 5.3 के करा दिए हैं। अगर आपको क्लास पसंद आए तो दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल है हमारा @गणितनामा 2025। धन्यवाद। गुड नाइट।